In the last 5 years, our country has fought through the most challenging times since the Second World War. As I stand here as your Prime Minister, I can't help but reflect that my first proper introduction to you was just over 4 years ago. I stood behind one of the podiums, upstairs in the building behind me. I told you that we faced a generation-defining moment and that we as a society would not be judged by some government action, but by the small acts of kindness that we showed one another. You met that challenge, and then some, and I have never been prouder to be British. ब्रिटेन में 1945 के बाद पहली बार है कि जब जुलाई में चुनाव होंगे। ऐसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। हालांकि ओपिनियन में उनकी कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ते दिख रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर सुनक ने ब्रिटेन में जल्दी चुनाव करवाने का फैसला क्यों लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। ब्रिटेन में आम चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बताया कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को चुनाव होगा। 1945 के बाद ये पहली बार है जब जुलाई में चुनाव होने जा रहे हैं। ऋषि सुनक ने चुनावों का ऐलान ऐसे वक्त किया है जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से लगातार पिछड़ रही है। ऐसे में सुनक की इस घोषणा ने सबको चौंका दिया है। प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर संबोधित करते हुए ऋषि सुनक ने कहा, ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने और ये तय करने का समय आ गया है कि क्या वो प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसी स्तर पर वापस जाने का जोखिम उठाना चाहते हैं। सुनक ने ये दावा किया कि उनके पास एक क्लियर प्लान है। उन्होंने विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन समय से पहले चुनाव कराने के सुनक के फैसले ने न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्ष को भी हैरान कर दिया है। इस पर ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने लिखा, इसका मतलब है कि सुनक समझ गए हैं कि बुरा समय आना अभी बाकी है। अब आपको बता दें कि चुनाव कब होने थे। ब्रिटेन में हमेशा गुरुवार के दिन चुनाव होते हैं। 4 जुलाई को भी गुरुवार ही है। आमतौर पर नियम ये है कि संसद की पहली बैठक के 5 साल बाद ही संसद को भंग किया जाता है। मौजूदा संसद की पहली बैठक के 5 साल 17 दिसंबर 2024 को पूरे होने थे। संसद भंग होने के बाद चुनावी तैयारियों के लिए 25 वर्किंग डेज का वक्त मिलता है। अगर इस प्रक्रिया को ही अपनाया जाता तो 28 जनवरी 2025 से पहले ब्रिटेन में चुनाव होने थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतनी जल्दी चुनाव क्यों हो रहे हैं। ऋषि सुनक के इस फैसले पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। कुछ इसे सुनक का बेहतरीन दांव मान रहे हैं तो कुछ ऐसे हैं जो इसे खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला कदम बता रहे हैं। इसे चुनावी दांव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी में ही एक धड़ा ऐसा भी उभर रहा है जो सुनक को हटाना चाहता था। संसद भंग करने की सिफारिश और चुनावों का ऐलान कर सुनक ने पार्टी के भीतर के विरोधियों को ही मात दे दी। हाल ही में आर्थिक मोर्चे पर सुनक सरकार के लिए राहत भरी खबर आई है। जिस दिन सुनक ने चुनावों का ऐलान किया उसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बताया कि ब्रिटेन में महंगाई दर गिरकर 2.3% पर आ गई, जबकि 2022 के आखिर में ये 11% के पार चली गई थी। सुनक इस उपलब्धि को चुनाव में भुनाना चाहेंगे। इसके अलावा इस बारे में ये भी माना जा रहा है कि 14 साल से सत्ता में बैठी कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार लेबर पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। ज्यादातर ओपिनियन पोल में लेबर पार्टी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। जानकारों का मानना है कि जल्दी चुनाव कराने से लेबर पार्टी को प्रचार के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा और कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर जनता में जो नाराजगी है वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। इसे कंजर्वेटिव पार्टी को अच्छा करने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने 10 अरब पाउंड के एक पैकेज का भी ऐलान किया है, जिससे ब्लड स्कैंडल और पोस्ट ऑफिस स्कैंडल के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। सवाल ये है कि क्या चुनाव का ऐलान पहले करके सुनक ने रिस्क लिया है? जल्दी चुनाव कराने के ऐलान को कुछ जानकार ऋषि सुनक का रिस्क भी मान रहे हैं। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर से सुनक पिछड़ रहे हैं,
जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मुआवजा पैकेज का ऐलान कर सुनक रिस्क लेकर चुनाव में उतर गए हैं। अगर ओपिनियन पोल्स और सर्वे सही निकले तो चुनाव में ऋषि सुनक को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी को 20% और लेबर पार्टी को 47% वोट मिलने का अनुमान है।